इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है हॉलिंग। आपको प्रोनाउंसिएशन भी नीचे दिख रहा होगा इसका, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। तो उसका मतलब होता है गरजने वाला। आते हैं सेकंड वर्ड पे। सैडल का मतलब होता है काठी। ट्रॉट का मतलब होता है मीडियम स्पीड से चलना। योक का मतलब होता है जुआ। चू का मतलब होता है भोजन चबाना। स्ट्रोक का मतलब होता है टच करना या फिर सहलाना। आइडलनेस का मतलब होता है सुस्ती या फिर खालीपन। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। और ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट वर्ड मीनिंग बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। ये सारे वर्ड मीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसे याद कर लें। और जब चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि डॉग एंड ऑक्स को कौन सा काम दिया गया था करने के लिए आदमी के द्वारा। तो आपको इस चैनल पे सबसे ईजीएस्ट आंसर मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट मीन्स एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। डॉग का काम होता है लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ऑक्स का काम होता है खेत में काम करना, मीन्स हल चलाना। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कैमल इसीलिए रहता था मिड ऑफ द डेजर्ट में, मीन्स बीचों बीच डेजर्ट के, ताकि उसको काम ना करना पड़े। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से। मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट आंसर आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छा स्कोर लाकर एग्ज़ाम में फर्स्ट अच्छे परसेंट से पास हो जाओ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वॉट मेड द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। वो क्या बात थी जिसके कारण डॉग, हॉर्स और ऑक्स तीनों गुस्सा हो गए। तो तीनों आपको कहानी में ये दिया गया है कि वे तीनों इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि जो इंसान था वो कैमल की वजह से, मीन्स कैमल काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उन लोगों का काम दोगुना कर दिया गया था, डबल कर दिया गया था। अब उन लोगों को मान लो कि वो लोग 6 घंटे काम करते थे पहले, तो अब 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वे तीनों जानवर गुस्सा हो गए थे और कैमल आराम से बैठा हुआ था, खा रहा था, मस्ती कर रहा था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चलता है कि वो हॉर्स कंप्लेन कर रहा है कैमल की तरफ, मीन्स कैमल काम नहीं कर रहा था तो कंप्लेन कर रहा था वो। तो इसका आंसर है, द हॉर्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट द कैमल टू द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। तो हॉर्स ही बताता है जिन को सारी बात कि वो एक भी काम नहीं कर रहा है, जो कैमल है, और दिन भर मस्ती कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा है और खा रहा है। तो ये सब बात उसने जिन को बताई, तो फिर जिन ने एक्शन लिया था। तो ये इतना सारा आंसर आप लोग याद कर लोगे तो काफ़ी है। अब बेसिकली आप लोग कहानी तो समझ ही चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी समरी को भी कवर किया है, और उससे पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पूरी वीडियो मिल जाएंगे, मीन्स पूरा चैप्टर का वीडियो। तो आपको जो मन है वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि आपको समरी वीडियो देख ही लेनी चाहिए। सो आप प्लीज़ जाएं वहाँ और देखें उस वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। मैंने बहुत अच्छे से उस चैप्टर की पूरी समरी को बताया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें। आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। तो इसका आंसर है नो, इट्स ओबियसली नो, क्योंकि इसमें जिन है जो कि हम रियल लाइफ में हमारे नहीं होता है जिन, हमने कभी नहीं देखा जिन। सो इसीलिए हमारे लिए ये फैक्चुअली ट्रू स्टोरी बिल्कुल नहीं है। तो ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज स्टोरी अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी क्या बताती है। तो स्टोरी के टाइटल से ही हमें पता चलता है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम। तो इसी के बारे में पूरी स्टोरी है। तो यही होगा आंसर, ऑप्शन डी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड वेयर यू जनरली एक्टिव और आइडल। इसमें यह पूछ रहा है कि तुमने इस वीकेंड में क्या किया, क्या तुम एक्टिव थे या फिर आइडल थे, मीन्स तुमने कुछ किया या फिर ऐसे ही बैठे रहे जैसे कैमल बैठा रहता था।
तो इसका आंसर आप जो भी मन में आए वो लिख सकते हैं, और या फिर ये जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो इस वीकेंड पे आपने जो जो किया है, अगर आपको इंग्लिश आता है लिखने, इंग्लिश सेंटेंस अगर आप बना सकते हैं तो अपने मन से आप बना सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि देयर आर ब्रॉडली टू कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। दो तरह के वर्कर्स होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है दोज हु प्रेफर टू डू टुडे दैट दे व्हाट दे कैन डू टुमारो। कुछ इस तरह के भी वर्कर्स होते हैं, मीन्स काम करने वाले लोग होते हैं जो उस काम को आज ही करना चाहते हैं जबकि वो कल भी कर सकते हैं। मीन्स उन्होंने आज ही कर दिया बट वो कल भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो काम आज करना होता है पर वो कल करते हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मीन्स चीज़ों को टालते रहते हैं और अपना काम टाइम पे पूरा नहीं करते हैं। तो दूसरे तरह के लोग वैसे होते हैं। तो आप किस तरह के लोग हैं वो बताएं, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप अपने आंसर में ये भी लिख सकते हैं। मैं फर्स्ट जो पहले में दिया गया है कि मैं अपना काम जो है वो पूरे टाइम पे करता हूँ, कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ, टालता नहीं हूँ अपने काम को, हमेशा ऑन टाइम रहता हूँ। तो ये आप अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं आंसर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। या फिर आप इस आंसर को भी याद कर सकते हैं जो आपके अभी स्क्रीन पे है। अब ये पूरी वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की फिनिश हो चुके हैं। आप अपने क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर पूरा चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उस क्वेश्चन का। सो थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन तो भूलना मत प्रेस करने के लिए। थैंक यू। और हाँ, सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेना और फिर इंस्टा पे फॉलो कर दो और समरी वीडियो देख लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to my channel.